हालाते हाजरा प्रोग्राम देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आज यूक्रेन जंग पे भी बातचीत होगी, मगर उससे पहले पाकिस्तान। नाज़रीन, आज जो क्रिमिनल पार्लियामेंट है, जहां चोर और डाकू बैठे हुए हैं, जिन पे अरबों खरबों के इल्जामात हैं, अदालतों में ये जो लोग जाएं तो बीमार हो जाते हैं, उनके सामने जो क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसने कहा कि इमरान खान जो है उसको अगर रोका ना गया तो यहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। दो ममालिक का भी नाम उन्होंने लिया। कल इमरान खान ने एक तकरीर में ये कहा था कि मीर सादक कौन थे, मीर जाफ़र कौन था, ये थोड़ा बहुत इससे जिन लोगों ने तकरीर सुनी पता चला होगा उनको। फौरी तौर पर जितने भी हमारे चोर डाकू सियासतदान थे, उन्होंने अपनी फौज की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि अब वो जो मिसाल तो रोजाना दी जाती, हर जगह पे दी जाती कि वो गद्दार थे, लेकिन आज मैं पूछता हूं अपने जो ये चोर डाकू हैं इनसे कि आपकी जो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने फौज को कितनी गालियां दी। आज भी सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रही है। फिर मरियम नवाज ने कितनी दफा ऐसी बातें की जो जेब नहीं देती थी। उस वक्त आप कहते जी जो शेख खताबत में वो कह गई, क्या बात है। फिर आपने भी इस तरह की बातें की। सब लोगों ने फौज के खिलाफ बातें की। इमरान खान ने तो फौज का नाम ही लिया, आपने तो डायरेक्ट नाम लेके बातें की। और फिर वहां पे अपने आप को आप बता रहे हैं कि हमने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट पर आपने हमला किया, आपने इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कैसे यार आप लोग हैं, कैसी मुनाफकत आपके अंदर पाई जाती है। और आपको ये चीजें आके पार्लियामेंट करते, महाराज शर्म तो वहां किसी को आनी नहीं थी। इसकी वजह ये है कि जहां पे गैरत मर चुकी हो, जिस तरह ये लोग पार्लियामेंट में आए, तो उसी तरह आपने देखा कि अब बयानात भी उसी तरह ये देंगे। ये तो मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि फौज के लिए कितने ये हमदर्दी रखते हैं। आज इनसे गवर्नमेंट छिन जाए तो ये भी फौज पे इल्जाम देंगे, ये भी कमर बाजवा को कहेंगे जनाब इसका ही काम है। अब आते हैं कि ये सब कुछ फौज की तरफ क्यों जाता है। कल फौज के भी बयानात आए, उन्होंने कहा जनाब के सियासत में ना फौज को लिया जाए। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त फरमाया गया, जब लास्ट टाइम पूछा गया कि ये साजिश थी या क्या था, वहां लफ्ज साजिश मौजूद था, तो वहां पे फिर इनको जरूरत क्या थी इस तरह की बात करने की। वहां भी मुझे तो ये लग रहा था कि उसमें थोड़ा बहुत फरमाइशी प्रोग्राम भी चल रहा था। एक चीज तो ये मैं आपको बता दूं, उस दिन के जो अल्फाज थे इनके, जनाब साजिश लफ्ज नहीं था। वो मेरा ख्याल है कि वहां पे पूछना भी मुनासिब नहीं था। साजिश हुई, मुदाखलत हुई, कुछ भी हुआ, मगर हुआ तो है ना। एक पूरी गवर्नमेंट चली गई और ये कह रहे जी साजिश नहीं हुई। अभी ऐसे जाहल जिसने पूछा और आगे से फौज का तो हम एहतराम करते हैं, शायद नादानी में कह गए हों, उन्होंने भी वो जवाब दिया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया पूरी कौम को। उनको पता है कि ये जाहल कौम है, इनको इसी तरह रखना पड़ेगा, किसी न किसी चक्कर में डालते रहो ताकि ये उस चक्कर से बाहर न निकल सके। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान जब से बना है, फौज ने सियासत में बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया जी। कौन कहता है कि कभी भी फौज ने सियासत में हिस्सा लिया हो। बड़े एक तरफ बैठे हुए हमारे फौजी जवान, हमारे जनरल, और कभी उन्होंने मुदाखलत नहीं की। बस तो 3 दफा मार्शल लॉ लगाया और फिर गवर्नमेंट वगैरह जब भी कोई चेंज होनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर वगैरह दिए, सियासत में ये हिस्सा नहीं लिया। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। उनके बगैर कोई गवर्नमेंट भी नहीं चलती सियासी, मगर वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते। मेरा ख्याल जबरदस्त बयान उनका है और सर आंखों पर जनाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि वहां तकरीर जो शहबाज शरीफ क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने कहा जनाब ये इसको ना रोका गया इमरान खान को तो फिर हालात मुल्क के खराब होंगे। अब इसमें कुछ चीजें हमारे सामने भी आ रही हैं कि ये सब बैठे हुए हैं सर जोड़ के कि किस तरह ये इमरान खान को काबू किया जाए।
ये भी सामने आया, उसे गिरफ्तार किया जाए, नजरबंद किया जाए। हर चीज पे ये बहस कर रहे, ये गवर्नमेंट कोई नहीं कर रही, ये इस पे ही चल रहे आजकल कि इसका मुकाबला कैसे करे। ये 12-13 चोर चक्के जो पार्टियों के इकट्ठे बैठे हुए इन्होंने, तो सोचने वाली बात ये है कि इमरान खान को अगर तो ये पकड़ते हैं तो फिर भी लोग सड़कों पे आ जाएंगे, अगर उसको रास्ते से हटाते हैं तो फिर भी वही मसला बन जाएगा। मैंने कई दफा आपको बताया, लोग काबू में नहीं रहेंगे, बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। वो तो जान देने के लिए इमरान खान के लिए तैयार बैठी कौम, उसमें खवातीन भी है, मर्द भी हैं, सब लोग हैं। एक तो ये इनके लिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ, और ये फौज के लिए भी बना हुआ है। ऊपर से कोई आके बयान देता रहे कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, मगर पता उनको भी है कि इसके पास अब पावर कौम अवाम की पावर है। नाज़रीन, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये कि इमरान खान क्या करने वाला है या क्या नहीं करने वाला, ये अभी बहस रहने देते हैं, मगर ये मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ना कुछ मुल्क में होने वाला है। आप कहते जी इदारों पे हाथ ना उठाएं, यही एक चीज़ है जिसने आज तक पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ पूरी कौम को यानी कि डुबो दिया समझे, क्योंकि इदारों ने कोई तरफ हाथ ना उठाएं या इदारों की तरफ बातें ना करे। इदारे कहते जनाब हम मजबूत है, अभी अगर इदारे मजबूत होते तो पाकिस्तान की ये हालत होती। कौन सा इदारा मजबूत है मुझे बताएं, कोई एक इदारे का नाम लेके मुझे बता दे जी बहुत मजबूत है वो। आपको कहीं पे भी कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी। ये अल्लाह ताला का खास फजल है कि पाकिस्तान की हिफाजत चल रही है और पर्दापोशी है सारी की सारी। बाकी आपको भी पता कि क्या वहां पे हो रहा है। एक वीडियो और भी मेरे सामने आजकल चल रही है जी, फलां जनरल को जमीन दी गई, अगर किसी के पास मजीद इंफॉर्मेशन हो तो हमें भेजें, हम वो भी चेक करेंगे। अभी तक चेक नहीं की हमने। ये चीजें नाजरीन जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हर चीज गलत उलट, उसके बाद भी कहते जी कोई बात भी ना करो, मर जाओ बस, बात ना करो। ना इंसाफ है, ना कोई किसी को वहां पे पुलिस से कोई तहफ़्फ़ुज़ है। जिसके ऊपर ज्यादा, जिसके पास ज्यादा पावर है वो दूसरे का बेड़ा गर्क कर देता है। मरियम औरंगजेब वो खुद लगी हुई है कि इमरान खान की कोई कमजोरियां मिल जाए तो मैं इस पे कोई केस बनाऊं। ये गवर्नमेंट के लिए कोई नहीं, ये अवाम के लिए कोई नहीं काम कर रहे। पूरी टीम इसी चक्कर में लगी हुई है कि इनके वजीरों को पकड़े, इनके मशीरों को पकड़े, कोई ऐसी चीजें सामने लेके आए। अब इन्होंने आपकी खिदमत क्या करनी है। कल इमरान खान ने ये भी तो कहा, ये भी वजीर आजम साहब जबान को जरा अपनी को बता देना था कि ये भी थोड़ा सा बता दे कि आप महंगाई के खिलाफ कोई भी मीडिया नहीं बोल रही। पार्लियामेंट में ये भी तो बात करनी चाहिए थी ना, जो आवाम की बात थी वो तो आपने नहीं की, क्योंकि आपका तो तल्लक ही नहीं आवाम के साथ। आपको क्या फिक्र है आवाम की, शर्म आनी चाहिए। कितनी देर और आप इस तरह पिकनिक मना लेंगे। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूं, मगर मैं ये आपको बता देता हूं कि जो रास्ता आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ वो अवाम के लिए नहीं है। वो अपने मुकदमात खत्म करने, आप लोगों ने अपने पैसा जो इधर से उधर करना वो करना। और आप लोग किस लिए आए हैं सारे मिलके? आप वही लोग हैं ना जो एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे, वही टीम है ना। रोजाना एक दूसरे पर लानत डालते थे जिससे सोशल मीडिया भरी पड़ी। अब लोग पुरानी वीडियो चलाते हैं तो वहां शर्म तो आती होगी, बेशर्मो कि नहीं आती? ये बिल्कुल ही शर्म मर गई आप लोग। ये मुझे समझ नहीं आता कि इंसान में थोड़ी बहुत भी शर्म हया होती है तो वो कहते कुत्ता भी साथ घर छोड़ देता है। यहां से आप हिसाब लगा ले कि आपकी क्या हालत है। नाज़रीन, इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए इन लोगों के। मैंने सोशल मीडिया पे जो हालत आम आवाम की देखी है, वो बता रहे जी घी 550 हो गया, पता नहीं की तरह मुर्गी का गोश्त हो गया। अब इनकी जबानों पे फालिज गिर गए हैं। क्या अब ये बकवास नहीं करते आगे? यहां किधर गई वो मीडिया? अब आए ना जरा मैदान में, बताएं लोगों को। लेकिन अब नहीं ये आएंगे, ये बेकाऊ लोग हैं। इनको क्या गरीब आदमी के साथ क्या लेना देना इनका तल्लक ही नहीं है गरीब आदमी। इनकी पिकनिक लगी हुई है कर्जे ले लेके, कभी कहीं से कर्जा कभी कहीं से कर्जा ले लेके अपने खानदान पाल रहे हैं। वही 5-10 8-10 खानदान है जो लोगों को अरसा दराज पे लोगों के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये
आज मैंने मुख्तसर बता दिया। जंग की सूरत हाल ये है, मुख्तसर दे देता हूँ आपको रिपोर्ट कि 15 तारीख को फिनलैंड में और स्वीडन में ये फैसला होगा कि ये नेटो में जा रहे हैं या नहीं। उसके बाद पता चलेगा कि रूस उन पर हमला करता है कि नहीं करता, मगर रूस के अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं है। ये तो आज तक के लिए आपके लिए हालात आज़ाद था। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह। आज़ादी का पता चलता है आज़ादी छिन जाने के बाद। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपके साथ। एक सेकंड। यस, अब होगी बात। जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, जी हाँ, ये चाहते हैं कि इसके मुतल्लिक आवाज़ उठाई जाए, हमारा चैनल नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल, उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं देखूंगा कि कितने लोग इसके हक में हैं। जिसको ये वीडियो मिले वो आगे फॉरवर्ड करे। नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल ये एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं और करें सब्सक्राइब। मैं करूंगा इंतज़ार और अब पता चलेगा कि कौन लोग चाहते हैं आज़ादी और कौन। अस्सलाम वालेकुम ना, ये एक स्पेशल प्रोग्राम। कल आपके इल्म में है कि जलसे में जो अली मोहम्मद ने तकरीर की, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें मुझे मिली है, कुछ इस पे मैं भी आज तबसरा करूँगा ताकि आपको हकीकत का इल्म हो सके। पहले ये सुनते हैं एक रिपोर्ट। नाजरीन, आज एबटाबाद जलसे में तकरीर करते हुए पीटीआई के साबका वजीर अली मोहम्मद खान का दावा है कि उन्होंने अपने दौर में कादियानियों की कमर तोड़ दी। बहरहाल ये उनका दावा है, मगर खुदा ने जो उनकी असल में कमर तोड़ी है वो इनको दिखाई नहीं दे रही। और आगे क्या होना है वो तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, मगर बज़ाहिर कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो कुछ उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज में मुख्तसर अर्ज कर दूं, फिर आप वो वीडियो का क्लिप भी देख सकेंगे। अली मोहम्मद खान का कहना है कि मैंने इमरान खान की हुकूमत में खातमुन नबीयीन की करारदाद पास की। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जब पढ़ाया जाता है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ खातमुन नबीयीन लिखा आता है। ये कादियानियत की रग है। इस करारदाद से कादियानियत की कमर टूटी। इसके बाद वो मौलाना फजलुर रहमान को मुखातब करते हुए कहते हैं कि इमरान खान के दौर में तो खातमुन नबीयीन की करारदाद पास हुई और भुट्टो साहब के दौर में तो कादियानियत के खिलाफ लॉ पास हुआ था। मियां साहब के दौर में तो खत्मे नबूवत के हक में तरमीम हुई। आप तो उनके साथ बैठे रहे और वजारत तक को ठोकर न मारी। ये जो आपका भाई आपके सामने खड़ा है, मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत में उनकी ताल्लुक है। ये आदमी जो आपके स्टेट में बैठे कासिम सूरी साहब, स्पीकर कैसर साहब और उस वक्त कुर्सी पर बैठे अमजद अली खान साहब, उनकी मौजूदगी में मैंने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करारदाद जब पास की। इस स्कूल में आज जब आपके बच्चों को दर्स पढ़ाई जाती है, सिर्फ में कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ लिखा है खातमुन नबीयीन। ये कादियानियत की रद है। इस करारदाद से कादियानियत की कमर टूटी। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको सुनाना चाह रहा था। अली मोहम्मद साहब ने ये तकरीर में कल कहा, आपने आवाज भी सुन ली। मैं इस पर आज बात करना चाहूंगा। वो इसलिए करना चाहूंगा कि पहली चीज तो ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, आज आप देखिए कि पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। ये लोग को जो आज बातें कर रहे हैं, इनके बड़े, जिसका ये नाम ले रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उसने कहा जनाब कि उसका बड़ा कारनामा था। थोड़ा सा उसका भी बताते जाए आपको, क्योंकि फिर आपको पता चलेगा कि क्या हालात आने वाले दिनों में हैं और क्या हालात चल रहे हैं और क्यों ये हालात चल रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो खुद कोई मजहबी इंसान नहीं था। आपके इल्म में जिस तरह के इल्जाम उस पर लगे, यहाँ तक भी कहा गया कि जो वो मुसलमान नहीं था, उसके खतने भी नहीं हुए थे। ये आपकी मीडिया पे ये चीजें चलती है और उसका कारनामा ये था कि वो 90 साल मसला उसने हल किया। अब भुट्टो साहब का दौर है, भुट्टो साहब पावर में है, दोनों हाथ हिला हिला के कहते थे ये देखे मेरे हाथ सलामत है। जब
उनको जमात अहमदिया के जो उस वक्त के खलीफा थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ शैल हो जाएंगे। फिर और भी कई चीजें इस पे हम वैसे तो बेशुमार प्रोग्राम कर चुके। 90 साल मसला हल करने पर उलमा ने उसे बड़ा जनाब उठाया सर पे, फिर उन्हीं उलमा ने उसके फांसी तक पहुंचाने के इंतजाम भी किए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भुट्टो साहब को पूरी दुनिया ने बचाने की कोशिश की। आपके इल्म में अमेरिका कहते जी अमेरिका ने उसे फांसी के फंदे तक जो भी किया, अमेरिका पीछे था या और भी कोई ताकत थी। खैर, भुट्टो साहब का अंजाम जो हुआ वो मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि एक तरफ पूरी दुनिया उसको बचा रही है, एक तरफ खुदा ताला की तकदीर हरकत में आई हुई है। और उसका जो हाल हुआ, मेरा ख्याल है किसी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में नहीं हुआ होगा। जिस तरह उसको जेल में बंद किया गया, जिस तरह उसको वहां पे तशद्दुद भी किया गया, जनरल चिश्ती ने उसे मेरा दो चार किक्के भी लगाई उसको ना। और ऐसा अंजाम अगर आप देख ले तो मुझे बता दे। आज आपकी अदालतें कह रही है कि जनाब वो फैसला गलत था। यही अदालतें जो पार्लियामेंट में या जहां भी आप देखते हैं फैसले करते ये लोग, फिर अदालतों में जाते तो इन अदालतों को आप भी नहीं मानते। ये हालात है, इसलिए मैं थोड़े से आपको मुख्तसर बताऊंगा क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ा लंबा हो जाएगा वरना। उसके बाद जनाब अली ज़ियाउल हक साहब आ गए। भुट्टो के मतलब की चीज रह गई है कि भुट्टो को वो मौत दी गई जो एक इबरत बननी चाहिए थी कौम के लिए, मगर वो इबरत ना बन सकी। कौम ने कुछ ना सीखा उससे। फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए, 11 साल तक वो इक़्तिदार में रहे। फिर एक मुबाले के चैलेंज में उनकी भी हलाकत हुई। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों की जिस तरह मौत लिखी हुई थी उसी तरह हुई। ज़ियाउल हक की बात कर ले, आज उसे लोग जिल्लत और रसवाई के साथ याद करते हैं। आप अंदाजा करें, ये दो बंदे जो आगे पीछे गए, ज़ियाउल हक साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किए, अपनी तरह से उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। फिर क्या हुआ, जनाब अली के पाकिस्तान में मजहब कार्ड हर पार्टी ने खेला। वहां पे लोग जो अहमदी थे उन्हें कत्ल भी किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। कोई मौका इन उलमा ने नहीं छोड़ा। अब खुद आप देख ले, कुछ दिन पहले दोबारा मजहब कार्ड खेला गया। मैंने इस पे हक और सच की बात भी की कि ये गलत है। होता ये है कि हक और सच पे खड़े रहना चाहिए। अली मोहम्मद साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ये नादान लोगों की बातें हैं। मुझे ये बताइए कि अहमदियों की कब्र कहां से टूट गई जनाब? यहाँ यूरोप में आप आए, आप अमेरिका में जाएं, आप कनाडा में जाएं, आप दुनिया के किसी मुल्क में भी जाएं, मुझे बताइए वहां के कितनी इज्जत है। आपने फैसला करना है। पार्लियामेंट की बात कर ले, यूरोपियन पार्लियामेंट में जाएं, वहां अहमदियों के मतलब पूछे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएं, वहां पूछे। अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी चले जाए आप, तरक्की याफ्ता जितने ममालिक। अब आप आके तो ये लोगों को जो चीजें बता रहे हैं, आपसे पहले इन लोगों ने, भुट्टो ज़ियाउल हक ने यही चीजें इस्तेमाल की। मैं 12 प्रोग्रामों में अपने जितने भी है इमरान खान और उसकी पार्टी को 12 दफा तवज्जो दिला चुका हूं कि कोई मजहबी कार्ड ना खेले। जब कायद आजम ने जो पाकिस्तान बनाया था, सबसे पहले तो आप लोगों को लोग दूसरों को तो कहते हैं कि आइन पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े। कायद आजम ने जब पाकिस्तान बनाया था तो साफ उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए, वहां कोई मजहब की बात नहीं हुई थी। एक चीज मैं तो आपको बता दूं। दूसरी चीज ये है कि जो तरक्की अगर आप चले आम भी देखनी चाहें तो आप जर्मनी में चले जाए, हर तरफ अहमदियों की मसाजिद नजर आती हैं। इंग्लैंड आ जाए, कहीं में भी चले जाए, सबसे ज्यादा जो इज्जत की निगाह से देखा जाता है पाकिस्तान में से जो लोग आए हुए हैं वो अहमदी हैं। जाए मेरे साथ मुकाबला कर, आप कहीं पे भी चले जाए, यहां भी पार्लियामेंट में, इंग्लैंड में भी लोग अहमदी हैं, जर्मनी में भी पहुंच रहे हैं, अमेरिका में भी है, कनाडा में, हर जगह पे। क्या वजह है? क्योंकि
पता है तमाम ममालिक जितने भी हैं इनको पता कि ये मुहब्बे वतन है, जिस मुल्क में रहेंगे वहां पे ये कभी भी गद्दारी नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं, जो आपके लोग हैं, ये चीजें जो मजहब कार्ड है इसको इस्तेमाल ना करें। मैं इमरान खान साहब आपको फिर बार बार दफा बता रहा हूं, हमारा चैनल क्योंकि अब इंटरनेशनल चैनल बन चुका है और ये जो काम आप कर रहे हैं ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। आपके साथ मजहब कार्ड खेला गया, मस्जिद नबवी में आपको गुस्सा आया, आपने कहा जनाब ये क्या। जब दूसरों को मजहबी कार्ड के जरिए इस्तेमाल करते तो फिर आपका जमीर किधर जाता, फिर क्या होता आपके जमीर, सोचने की बात है। तो ये चीजें आपने जो शुरू की हुई है अपने वजीरों को मशीरों को रोके। अगर ये कहते जी किसी ने पिछला जो भी कुछ हुआ यहाँ पे उससे कोई सबक नहीं सीखा, तो सीखा आपने भी नहीं। मैं आपको बता दूं, आप देखो तो सही भुट्टो की हालत क्या की गई, किस तरह उसकी औलाद के साथ सलूक हुआ। ये क्या इंसानों का काम है? ये कुदरत की तरफ से अजाब आते हैं कौमों पर। ये जो फिरौन है या इस तरह के लोग हैं अल्लाह ताला की पकड़ में आए थे। अब आप खुद अंदाजा लगाए कि भुट्टो की औलाद में से जितने लोगों की भी मौत हुई अभी तक, किस तरह उनको मौत की नींद सुलाया गया, खुद आप पता करें। एक और मैं चीज का इजाफा कर देता इसमें आज बात करने का, क्योंकि मैं इस मौजू को नहीं छेड़ना चाहता था, मगर जवाब देने जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा चैनल सच की बात करता है। ये जनाब मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान अगर आज आप देख लें, वहां पे भी एक अहमदी को शहीद किया गया था, उस दौर में संसार किया गया था। आज आप अफगानिस्तान की हालत देख लें, वहां पे किस मुल्क ने नहीं उनको आके मारा, फिर उन्होंने एक दूसरे को मारा, कितना खून वहां पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, कितनी दुनिया मर गई, कितने लोग जो है मजदूर बैठे हुए हैं। तो ये नसीहत सिर्फ उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं, जो अकल नहीं रखते, जज्बात में आके आप समझते हैं कि मजहब कार्ड के जरिए आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट बना लेंगे, गवर्नमेंट चला लेंगे। मेरा ख्याल ये बड़ा मुश्किल काम है। अभी तो आपको ये जो मजहब कार्ड उन्होंने खेला है उसका जवाब भी देना होगा, आपने भी फिर उनके ऊपर खेलना। अगर वो झूठ बोल रहे थे तो उस दिन मैंने यही बात की थी कि यहां सियासत और मजहब को इकट्ठा ना करे। ये आपके लोग भी यही कहते, फिर खुद ही आप ये काम करते हैं कि सियासत को और मजहब को इकट्ठा करते। सोचने की बात है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी इसी पे बात जी। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दुआ परवेज इलाही, इसने भी खत्म नबूवत के बड़े नारे लगाए, उसी पार्लियामेंट में इसकी जो हालत हुई आप देख रहे किस तरह उस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में आपको पता नहीं वहां पे मजहब कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, आज उसी पार्लियामेंट को आप चोरों की पार्लियामेंट कह रहे हैं। आपके लोग ही कह रहे हैं ना, मैं तो नहीं कह रहा। आप खुद देखिए कि जब तक आप मजहब को अलहदा नहीं करेंगे, सियासत को अलहदा नहीं करेंगे, हर बंदे को हक हासिल है कि अपनी जो भी उसका अकीदा है, जो भी मजहब है, उसके मुताबिक अपनी इबादत करें। आपने पाकिस्तान में अहमदियों की मसाजिद से कलमा तैयबा उसकी बेहुरमती की, क्या ये तौहीने मजहब नहीं है? वहां पे आपकी आंखें बंद होगी, वहां पे तो आपकी तकरीर करते हुए फालिज गिर गया आपकी जुबानों पे। वहां पे तो एक बोल नहीं बोल सके कि ये कलमा तैयबा की बेहुरमती क्यों हो रही है। जिस कलमा तैयबा के लिए आपने ये कह रहे कि मुल्क बनाया, उसी कलमा तैयबा को आप मिटा रहे मां से। कोई यहाँ पे अगर क्रिश्चियन कोई और मुल्क का आदमी कलमा तैयबा पढ़े तो हमें खुशी होती है कि यार देखो हमारा कलमा ये पढ़ रहा है। मगर आप बदबख्त लोग ऐसे हैं कि आपको इतनी शौर और समझ नहीं। आज पूरे मुल्क की जो हालत बनी है, खुद अंदाजा लगा ले, जब तक इसे पार्लियामेंट में ये जो भी शुरू में अहमदी शामिल थे उस वक्त का और आज का अंदाजा लगाए कि मुल्क कहाँ पे चला गया। आपके लोग कहते हैं, नदीम चंद कहता है कि यहाँ जितनी शुगर मिले हैं एक अहमदियों की है जो सही मुनासिब रेट पे चीनी दे रही है और किसी किस्म की वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें जब आप को सुन के असर नहीं होता तो मेरा ख्याल है फिर अपने इलाज भी करवानी चाहिए आपको। आप देख लें कि जिन लोगों ने आपको मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ देना था, अदालतों की आप खुद अंदाजा लगा लें।
इन अदालतों पे जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनके फैसले आप नहीं मानते, इनके पार्लियामेंट की बातें आप नहीं मानते, आपकी पार्लियामेंट की बातें अदालतें नहीं मानती, तो ये कौन सी पार्लियामेंट है? जो उस वक्त पार्लियामेंट थी भुट्टो के दौर में, वो भी शराबी, जानी, कबाबी, इस तरह के लोग थे। निकाल लें तरीक, मेरे साथ बात कर लें। बात असल में ये है कि लोग सीखते हैं मगर आपने कुछ नहीं सीखा। आज फिर वही काम आप लोगों ने शुरू किया हुआ है। मैंने जी अहमदियों की कमर टूट गई, कहां से कमर टूट गई? हर तरफ तो इधर आए अहमदियत ही अहमदियत, जहां मर्जी आप चले जाए, और अखलाकी लिहाज से भी आपसे बेहतर लोग हैं। कभी अहमदी गद्दार नहीं पैदा होगा, मैं आपको बता दूं। जो अहमदी होगा वो गद्दार नहीं होगा, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये जाके पता कर ले। लेकिन इंसाफ के साथ बात करें। जिन लोगों की आपने तारीख किताबों में से नाम मिटा दिए, खत्म कर दिए, जनरल अख्तर सैन, जनरल अब्दुल रही और भी बेशुमार, वही पाकिस्तान के जो सच्चे मुजाहिद थे, आज अपने लोगों से पूछे उनके मतलब, मुझे छोड़ दें कि कैसे लोग थे वो, और अपने आप आज देख लें, जनरल याह्या देख ले। आज का कमर भाजपा पे इल्जाम लगे हुए कि इसने बेल्जियम में जमीन ली है, लोग वीडियो भी डाल रहे हैं। मगर तो आपको कोई भी किस, ये नहीं कि वो फौज में हो, किसी जगह पे भी हो, किसी मुल्क में भी हो, वहां पे आपको मुहिब्बे वतन वही मिलेंगे। सारा दिन प्रोपेगेंडा मौलवी करते रहते हैं। इन मौलवियों को ना यूरोप में आने देते हैं। जो फजल रहमान की आप बात कर रहे हैं, उसको वीजा भी नहीं देते यूरोप वाले, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ये थोड़ा सा मैंने आज आपको इसलिए बताया कि अभी भी आपको सोचना चाहिए, जब भी आपका पार्टी का इजलास हो, उसमें ये बातचीत इमरान खान साहब के सामने रखनी चाहिए कि जनाब ये मजहब काट वाली गेम जो है ये नुकसान देती है, और हर जगह पे नुकसान देती है। पाकिस्तान, आप कहते जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वहां पे आपको सिर्फ इस्लाम नजर आता है, जिसको लोग भी कहते हैं जनाब इनका पता नहीं है, इन पे एतबार नहीं करते। यहाँ बाहर के ममालिक में आप आए, कोई आपके पासपोर्ट लेके खड़ा हो जाता है, कोई आपको वैसे ही रोक लेता है, आपकी शक्ल देख के। ये तो हालत आपने कर दी। और भी तो 52-53 मुल्क है, मगर जो भी फितना उठता है इसी से, इस मुल्क से उठता है और दूसरे ममालिक में जाता है। वहां जाके आप इतला देते हैं। शाह फैसल की बात कर, उसका अंजाम क्या हुआ? उसकी भतीजे ने उसको किस तरह उसकी गर्दन उड़ा दी। वो भी भुट्टो का बड़ा वफादार था, दोस्त था, वो भी अहमदियों के खिलाफ था। और भी निकाल के देख ले आप क्या क्या हालत हुई उनके साथ। तो ये सबक सीखे, सबक सीखे, सबक सीखे। ये नहीं कि आप तरीक से सबक ना सीखे। दूसरों को तो यही आप लेक्चर देते हैं कि सबक सीखना चाहिए, तो खुद आप क्यों नहीं सीखते? सोचने वाली बात है। और ये मुख्तसर इसलिए मैं आपको बताया कि इसमें हमने बेशुमार प्रोग्राम किए हुए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, इसलिए मैंने 2 लोगों का अंजाम आपको बताया, बाकी बेशुमार है। मगर उससे गहराई में आप जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे से आपको सब कुछ मिल जाता है। जो लोग सारा दिन यूट्यूब पे बैठ के या वैसे भी सोशल मीडिया पे इस मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, मजहब हर इल्ज़ाम सोचते अहमदियों पे लगा दे। उस दिन वो क्या नाम है उसका, नहाल हाशमी, वो ये अहमदियों का है। यार देखो, खुदा का को खौफ खाओ, आपको मरना याद नहीं है। ना आपकी अदालतों में इंसाफ है, ना आप में इंसाफ है, ना आपकी पार्लियामेंट में इंसाफ है। वकीलों की हालत देख ले, क्या हालत है वहां में वकला की। यही वकला अदालतों में जाते हैं, 140 नंबर पे आपकी अदालतें आ रही हैं, और आप बताएंगे कि अहमदियों की कमर तोड़ दी। क्या बात है यार, जबरदस्त है। आपके पास ही तो 3.5 साल गवर्नमेंट रही ना, उसी वक्त ये रिपोर्ट जारी हुई थी। आप क्यों नहीं अदालतों को ठीक कर सके? सोचने की बात है। आपको तो मौका मिला था ना, वहां तो जस्टिस कैंप ने उसका उसी का आपको आज नुकसान हुआ। कोशिश भी नहीं आपने की। दावे तो आपके भी बड़े थे कि हमने बहुत कुछ किया। तो ये सब कुछ आपके सामने है। इसलिए जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, हम बात करते हैं हक और सच की। मुझे बताइए, कितने लोगों को पाकिस्तान में इस्लाम का इल्म है? कितने लोगों को पता है कि इस्लाम की तारीफ क्या है? कितने लोगों को पता है कि नमाज और रोजा, हज, ज़कात और सब चीजों
अगर ये सब कुछ पता तो पाकिस्तान में फिर ये हालत क्यों हुई? गद्दार हर तरफ आपके, हर चीज आपकी बिक गई। यहां से आप देख लें आप कितने अच्छे मुसलमान हैं, खुद अंदाजा लगाए। कोई चीज आपकी जो है आप देखें वहां पे कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारा दिन आप आके बोलते, क्या मुसलमान इस तरह बिकते? नहीं बिकता। मुसलमान जो होता है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के मतलब बताया, जो मुसलमानों के लिए वो तशरीफ लाए, वो मुसलमान नहीं बिकता। ये मैं आपको बता, और वो आपको आज अहमदी देख लें, जहां भी होंगे किसी को खरीद ही नहीं सकती आप। ये मुख्तसर आज चीजें मैंने आपको बताई। एक स्पेशल प्रोग्राम करके जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, मिलेंगे नए प्रोग्राम।